दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शहीद अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया की खून के एहतियात देने की अपील। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी, धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। रेलवे स्टेशन धमाके में जाम हक अफराद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ार टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मज़म्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोहदा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते? ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से वामिल बलोच अवाम को दहशतगर्दी की जानिब धकेल रहे हैं? बलोचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की जरूरत है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं, हुकूमत बलोचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल हॉस्पिटल का दौरा। खुदकुश धमाके के जख्मियों की आयादत की। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। शुहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और कायम मुकाम सदर के कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मज़म्मत। जख्मी को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम और निहत्ते शहरियों के जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना होगी। दहशतगर्दी की आफियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ कायम मुकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के आज़म का इरादा। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कोयटा धमाके की मज़म्मत। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमाए मशाइख की भी कोयटा धमाके की भरपूर मज़म्मत। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करने वालों को सिफात दहशतगर्द और कातिल करार दे दिया। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। मुतासरीन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशतगर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सिफारत खाना। ईरान की भी कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशतगर्दी का नासूर पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी, इलाकाई और इज्तिमाई ताउन की ज़रूरत है। ईरानी सफ़ीर।
तुर्की की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत, शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़, भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने पर बाज़िद। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने के बारे में आगाह कर दिया। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट इन्फो का दावा, भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं मिली। बीसीसीआई का मौक़िफ़, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब इमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने भी बीसीसीआई की जानिब से पीसीबी को टीम पाकिस्तान ना भेजने के मुतालिक आगाह करने का दावा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। इवेंट में 8 टीमों ने शिरकत करना है। स्मॉग का इफरीत जानों को आने लगा, जहर आलूद हवाओं में सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मॉग के निशाने पर। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1421 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 603 तक पहुँच गई। फैसलाबाद में भी फ़ज़ा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मॉग छा गई। AQI 553 रिकॉर्ड। शहरी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। शहरी आंखों को महफूज रखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। सुबह और शाम लेमन ग्रास कहवा इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव, जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए कैस्केड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। खिदमत मरकज़ में सिफारतकारों और गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की तजदीद, करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत मिलेगी। IG इस्लामाबाद की सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले का वाकया। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्ज़मान में मलिका बुखारी, शायान अली, माहीन फैसल और दीगर शामिल। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। काजी फाइज ईसा के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत करती हूँ। वाक़े के रोज़ लंदन में मौजूद नहीं थी। हुकाम से अपील है इंसाफ दिया जाए और केस को बंद किया जाए। माहीन फैसल का वीडियो पैगाम। काजी फाइज ईसा हमला केस में FIA ने माहीन फैसल को नोटिस जारी करके तफ्तीश के लिए तलब कर रखा है। ज़ियारत में मांगी के मुकाम पर डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग, माइंस इंस्पेक्टर खलील मालाजई शहीद हो गए। ज़ियारत में नामालूम अफराद की SP हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग, SP महफूज रह गए, गन में जख्मी हो गया। ज़ियारत में मांगी के मुकाम पर कोयले से लोड ट्रकों को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। 3 ट्रक जलकर राख का ढेर बन गए।
हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी। हमें एक कौम बनना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। अदलिया को मजबूत नहीं कमज़ोर करने के लिए तरमीम लाई गई। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद करके रहेंगे। पीटीआई किसी से मदद की तलबगार नहीं, पीटीआई के फैसले आवाम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अपने आईनी हुकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इनको बताना चाहते हैं हम आपसे डरने वाले नहीं, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आइन और पार्लियामेंट मफलूज है, असद कैसर का खिताब। एहतजाज और जलसों का मकसद अडयाला जेल के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। केपी में विफाकी फंड जलसों पर खर्च हो रहे हैं। सवाबी जलसे में म्यूनसिपल अमले रेस्क्यू एहलकारों को लाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। पीटीआई कारकुनान ने कम अदायगी पर अली अमीन गंडापुर से गिला भी किया। 5-5 हजार दिहाड़ी वालों को 1000 मिलने पर शिकवे तो होंगे। अस्मा बुखारी का रद्द अमल। अवाम के साथ बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। तारीख में पहली बार फालतू बिजली की कीमत बड़ी हद तक कम कर दी। सार्फिन को इजाफी बिजली 26 रुपए फी यूनिट मिलेगी। घरेलू कमर्शियल और सनती सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। अक्टूबर से मार्च तक इसी निर्ख पर बिजली दे सकते हैं। चाहते हैं अवाम महंगी गैस की बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करें। पैकेज कामयाब हुआ तो हर साल 6 माह के लिए लाएंगे। NTDC में मिसमैनेजमेंट थी। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है। एक कंपनी बिजली की खरीदारी और फरोख्त दूसरी मंसूबों को मुकम्मल करेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। IMF की ज़रिए आमदन पर टैक्स के लिए कानून साजी की शर्त। सूबे कानून साजी की शर्त पर अमल दरामद न कर सके। IMF वक्त आइंदा हफ्ते सूबाई हुकाम से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। नेशनल फिस्कल पैक्ट, इमदादी कीमतों का तयन, सरप्लस बजट समेत कई अहम नकात एजेंडे में शामिल। मुकर्रर न करने के लिए सूबाई इक़दाम का जायजा भी लिया जाएगा। ज़राई आमदन पर 5 से 45% तक टैक्स आयद किया जाएगा। वाहिदे के तहत ज़राई आमदन पर टैक्स सूबे ही जमा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार सऊदी अरब चले गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार अरब इस्लामिक समिट में भी शरीक होंगे। अमेरिका ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातिलाना हमले में ईरान मुलव्वस है। अमेरिका का इल्ज़ाम कत्ल की साजिश में तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदाराने इनकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुक्काम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का कसम जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। महमूद अब्बास, खत्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी जानिब अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जमान हमास रहनुमा। इसराइल के लिबनान में यके बाद दीगरे 13 फ़ज़ाई हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद, कई जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी हमलों से लिबनान यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचा। लिबनान में इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 3102 हो गई। 13,533 जख्मी। इसराइल की गजा पर भी बमबारी जारी। सहाफ़ी शहीद। खान यूनुस में हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। इसराइल
इसराइल की फलस्तीनियों की नस्लकुशी से हानी फौज फलस्तीनी बच्चों को कत्ल करने लगी। गजा पर हमलों से आधे फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 44% शहीद बच्चों की उम्र 5 से 9 साल है। खवातीन और बच्चों की मजमूई हलाकतें 70% से ज़ायद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों और बच्चों का कत्लेआम कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी सदर प्यूटन मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वाशिंगटन में नई हुकूमत का मॉस्को की कीव के खिलाफ पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्यूटन की बातचीत की दावत को कमजोरी ना समझा जाए। तर्जुमान रूसी इवान सदर।